स्वच्छता कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निगम अधिकारियों से सांठगांठ कर रहे करोड़ों रुपए के फर्जी बिल भुगतान प्राप्त किए जाने व 38 सफाई कर्मचारियों का 2 साल तक ईएसआई और ईपीएफ जमा न किए जाने के संबंध में आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के तत्वावधान में बुधवार को नगर निगम परिसर में जमकर हंगामा काटा गया, जिसके बाद ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इसके बाद कर्मचारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। आगरा में नगर निगम द्वारा प्राइवेट कंपनी को सफाई कार्य की व्यवस्था सौंपी गई, जिसमें कई सफाई कर्मचारियों को कंपनी द्वारा तैनात किया गया, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि हजारों रुपए देकर नौकरी मिलने के बावजूद कंपनी ने उनके ईएसआई और ईपीएफ की कटौती नहीं की। जब सफाई नायकों ने इसकी शिकायत कंपनी के अधिकारियों से की तो उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। हालांकि उन्हें 2 दिन का आश्वासन दिया गया है, जिस पर धरना खत्म कर दिया गया। हम अपने नौकरी के सिलसिले में यहाँ आए, क्या करें, हमें 2 साल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी में स्वच्छता कॉरपोरेशन, वहाँ से हमें निकाल दिया गया है। कह रहे थे कि लेडीज़ों का यहाँ कोई काम नहीं है। हमारी पुरानी कंपनी में तो लेडीज़ ने खूब मेहनत करी है, हम लोगों ने इतने साल से, और इस कंपनी में, नई कंपनी में हमें लिया नहीं है, हमें हटा दिया। हम बस अब एक रोज़गार की वजह से ही आए कि हमें अच्छा काम मिल जाए, बस कहीं ना कहीं रोजगार तो हमें मिल जाए। नगर निगम में आए हो आप, अधिकारियों से मिले, क्या कहा है उन लोगों ने? उन्होंने कहा, यही बोला है कि 2 दिन का समय बताया है कि 2 दिन बाद हम देंगे आपको, लिए कुछ सोचेंगे, करेंगे। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि ने बताया कि 2 साल पहले नगर निगम आगरा द्वारा स्वच्छता कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को साइट सी व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें कंपनी के प्रोजेक्ट हेड रामाकृष्णा एवं लोहा मंडी जोन के शास्त्रीपुरम वार्ड में तैनात सफाई नायक शरद धनवार पुत्र स्वर्गीय राजू के द्वारा 50,000 से 70,000 रुपये लेकर स्वच्छता कॉरपोरेशन में सफाई कार्य पर रखा गया। आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले जहां 38 सफाई कर्मचारियों के साथ संघ का प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त महोदय के यहाँ प्रदर्शन करके एक ज्ञापन दिया है, जिसमें स्वच्छता कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा इन 38 सफाई कर्मचारी भाई बहनों को कार्य से हटा दिया गया है। साथ ही एक बहुत बड़ा घोटाला और धोखाधड़ी जो है वो वाल्मीकि समाज के साथ की गई है, जिसमें 2 साल से किसी भी कर्मचारियों का ईएसआई और पीएफ नहीं काटा गया, न जमा किया गया, परंतु नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सांठगांठ से कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसी संबंध में आज नगर आयुक्त महोदय को हमने एक ज्ञापन और मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिवस में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वाल्मीकि समाज के साथ बैठक करके एक रणनीति बनाई जाएगी और नगर निगम पर हल्ला बोल कार्यक्रम लगाया जाएगा। जब इसकी शिकायत करने की बात कही गई तो कंपनी द्वारा करीब 38 सफाई कर्मचारियों को जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। सभी कर्मचारियों के ऊपर परिवार को चलाने का संकट खड़ा हो गया है। सहायक नगर आयुक्त अश्विनी कुमार का कहना है कि कर्मचारियों की मांग है स्वच्छता कॉरपोरेशन के बाद अब नई कंपनी आई है, वह उन कर्मचारियों को नौकरी पर रखे। साथ ही इन लोगों ने बताया कि स्वच्छता कॉरपोरेशन द्वारा इन लोगों के ईएसआई और ईपीएफ की कटौती नहीं की गई थी। इसमें जांच की जा रही है, इसके बाद कार्यवाही की जाएगी। अभी हमारे यहाँ शास्त्रीपुरम में स्वच्छता कॉरपोरेशन कंपनी काम कर रही थी। अभी दोबारा से टेंडर हुआ जिसमें जेएस इन्वायरो को मिला है। तो ये सारे जो कर्मचारी हैं, इनकी मांगे हैं कि हमें जेएस इन्वायरो द्वारा भी काम पे रखा जाए पूर्ववत की भांति। और साथ में इनका एक बिंदु ये भी है कि इनके पीएफ और ईएसआई की कटौती नहीं की उन्होंने, और इनका जमा नहीं हुआ है। तो ये जांच का विषय है, मैंने बोला है संबंधित कंपनी देखेगी इसको। गौरव वाल्मीकि ने बताया कि कंपनी द्वारा सभी प्रकार के शासन आदेशों की अवहेलना की गई, जिसमें ना तो किसी भी कर्मचारी का ईएसएल और ईपीएफ काटा गया और ना ही कर्मचारियों को मिनिमम बेसिस पर धनराशि का भुगतान किया गया। कंपनी द्वारा कर्मचारियों को हर महीने 8,880 रुपये का वेतन दिया जा रहा है, जिसका रिकॉर्ड कर्मचारियों के अकाउंट में दर्ज है। वहीं उन्होंने बताया कि विगत 25 दिसंबर को कंपनी में कार्यरत 3 कर्मचारी मुकेश, शीतल और नूरी कार्य के दौरान घायल हो गए, जिन्हें साथियों द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब कंपनी के प्रोजेक्ट हेड रामाकृष्णा से उनके उपचार के लिए मिलने वाली ईएसआई और ईपीएफ कटौती के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी का ईएसआई और ईपीएफ नहीं काटा जा रहा है।